आइए ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति देखते हैं, बेसिक से हाई तक देखते हैं। ठीक, पहले बेसिक, उसके बाद हाई। पहले एक हम ट्रायंगल पारेंगे। ठीक, ट्रायंगल पार दिए इसे, राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग तो पढ़े होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में ई होता है हाइपोटेनस होता है, ई होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये होता है बेस। इससे हम हाइपोटेनस तो कहते ही हैं, इसे हम क्या कहते हैं एक और रहने दीजिए, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम के नियम से, पाइथागोरस थ्योरम के नियम से हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक, बेस का स्क्वायर होता है। तो अब हम यहाँ पे कुछ थीटा से हम लेते हैं साइन थीटा, इसे हम थीटा का वैल्यू ले लेते हैं। कुछ ये थीटा होता है, कुछ थीटा वैल्यू कुछ होता है। ठीक, ये 90 डिग्री होता है। थीटा हम लेते हैं जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, सब वैल्यू देखेंगे। जब हम साइन थीटा को देखते हैं, साइन थीटा फॉर्म में सबको देखते हैं। ठीक, जब साइन पहले 0 देख लेते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मान याद रखना है 0 होता है। ठीक, उसी तरह साइन 45 का मान देखते हैं, साइन 30 का पहले मान देखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। ठीक, साइन 30 मान 1/2 होता है। और साइन 45 का मान देखते हैं, साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। और इसी तरह साइन 60 का मान देखते हैं तो √3/2 होता है। ये आपको पहले इसे ही बता रहे हैं। ठीक, कि आपको याद रखना है। और फिर उसी तरह साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1 होता है। इसी तरह हम कॉस थीटा में देखते हैं, कॉस थीटा में कॉस 0 का मान 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है, उल्टा होता है, इधर से उल्टा होता है। इस तरह कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, और कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। और कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। और कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। देख रहे हैं सब उल्टा जा रहा है। साइन 0 कॉस 90, साइन 30 कॉस 60, साइन 45, ये दोनों बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर साइन 60 कॉस 30, साइन 90 कॉस 0, मतलब सब अपोजिट होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यानी साइन का जो 0 का मान होता है 0 डिग्री पर मान हो जाता है, वही साइन कॉस 90 पर वही मान होता है। ठीक, अब हम tan थीटा जानते हैं। tan थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा होता है, हमको याद रखना है। ठीक, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इसको भी वेरी करके इंपॉर्टेंट करके स्टार मार के याद रख लेना है। ठीक, तो हम उसी तरह से हम सब निकाल लेते हैं। tan 0 का मान निकालते हैं। ठीक, tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, tan 0 का मान, साइन 0 का मान कितना आया था, साइन 0 का मान देखते हैं। साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, तो tan 0 का मान कितना आ जाएगा, ये तो यहाँ साइन थीटा साइन 0 बटे कॉस 0 यहाँ लिखाना चाहिए, कॉस 0 डिग्री साइन 0, तो साइन 0 मान कितना मान आया था, साइन 0 का मान आया था 0 आया था, साइन 0 का मान यहाँ 0 लिख देंगे। उसी तरह कॉस 0 का मान कितना आया था, कॉस 0 का मान आया था 1 आया था, तो नीचे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे।
समथिंग बटा 1, ठीक है, यहाँ 0 ही हो जाएगा, ठीक। tan 0 का मान 0 होता है। उसी तरह tan 30 का मान निकालते हैं। tan 30 तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि tan g थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। उसे tan 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री। तो साइन 30 तो हमको साइन 30 पर कितना आया था, साइन 30 का मान कितना आया था, 1/2 आया था, 1/2 तो 1/2 यहाँ हम लिख देंगे, ठीक, बटे उसको कर देंगे। और cos 30 मान कितना आया था, cos 30 मान देखिए आया था, cos 1 √3/2 आया था, तो यहाँ हम लिख देंगे cos 30 मान √3/2, ठीक। तो अब देख लेते हैं, तब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 1/2 हो गया और ये गुना में चल जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, 2 पर चल जाएगा, 2/√3 रहेगा, तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो 1/√3 मेरा आंसर हो गया, ठीक। tan 30 मान √3/1/√3 होता है। उसी तरह हम tan 45 का मान निकालते हैं, तो यहाँ sin 45 लिखेंगे बटे cos 45। तो sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, हमने अभी ऊपर लिखे थे। फिर उसी तरह cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो दोनों कैंसिल हो गए, दोनों इक्वल है तो 1 हो जाता है, ठीक। tan 45 का मान 1 हो जाता है। उसी तरह हम देखेंगे tan 60 का मान देखेंगे, तो tan 60 मान मतलब sin 60, ठीक, sin 60 बटे cos 60। तो sin 60 मान कितना मेरा हो गया, sin 60 मान कितना था, यहाँ देख लेते हैं फिर से। sin 60 मान मेरा कितना है, √3/2 लिख देते हैं, √3/2 लिख दें, बटे cos 60 मान कितना था देख लेते हैं, cos 60 मान 1/2 है, यहाँ 1/2 लिख देते हैं। और सोल्व कर लेते हैं, √3/2 और गुना 2 ऊपर चल जाएगा, वो नीचे रह जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, √3 हो गया, √3 मेरा हो गया, ठीक। तो हम tan देख लीजिए, tan 0 का मान आ गया 0, tan 30 का मान आ गया 1/√3, tan 45 का मान हो गया 1, tan 60 का मान कितना हो गया, √3। इसी तरह हम देख लेते हैं, ये tan का हो गया। अब देख लेते हैं cot का मान, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, यानी tan का उल्टा, मतलब 1 बटे हम tan थीटा इसको लिख सकते हैं, ठीक, 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा था, tan 0 डिग्री का मान कितना लिखा था जी, 0 लिखा था। tan 30 का मान कितना लिखा था, tan 30 का मान 1/√3 लिखा था हमने। tan 45 का मान कितना लिखा था, tan 45 का मान 1 लिखे थे। tan 60 का मान कितना लिखे थे, tan 60 मान √3 लिखे थे। tan 90 मान तो हमने निकाला ही नहीं था, तो tan 90 मान निकाल लेते हैं। tan 90 बराबर क्या होता है, sin 90 लिखेंगे, tan ही होता है ना, tan फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक, यही ना, देख यही होता है ना। तो उसी तरह tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, sin 90 बटे cos 90, ठीक। तो sin 90 क्या हम लिखे थे, sin 90 बराबर मेरा 1 आया था और cos 90 बराबर क्या आया था, मेरा 0 आया था। तो कोई भी संख्या को हम जब 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, मतलब उसका वैल्यू डिफाइन नहीं होता है, वो इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है उसका आंसर, समान होता ही नहीं। इसी तरह हम cot थीटा पर क्या लिखें, cot थीटा पर 1 बटे tan थीटा, या आप सीधे कर सकते हैं, cos थीटा मान को लिख दीजिए sin थीटा या डिवाइड कर दीजिए, आएगा आंसर। तो उसी cot थीटा पर क्या आता है, 1 बटे tan थीटा। तो उसी तरह हम cot 0 का मान लिखते हैं, cot 0 डिग्री, cot 0 बटे 1 बटे tan 0 होगा, बटे tan 0। तो tan 0 का मान कितना, tan 0 मान कितना था, 0 था, तो 1 बटा 0 मतलब इन्फिनिटी हो गया इसका। इसी तरह cot 30, ठीक, cot 30 बराबर 1 बटे tan 30, 1 बटे 30, तो tan 30 मान कितना था, 1/√3, तो 1/1/√3, तो मतलब √3। ये भी देखिए ऊपर उल्टा हो जा रहा है, ठीक है ना। जो tan 0 का मान था, जो tan 90 का मान था, tan 90 मान वो cot 90 0 हो रहा है। जो tan 60 का मान था, वो cot 30 का मान होता जा रहा है। अब लिख लेंगे cot 45 डिग्री, cot 45 1 बटे tan 45 हो जाएगा। तो tan 45 में कितना मान था, मेरा 1 आया यहाँ पे,
यहाँ पर 1 है, यहाँ 1/1 तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे cot 60 कितना था 1/tan 60 में कितना था √3 था, तो 1/√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब उल्टा आ रहा है। तब इसको हम एक फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं। ठीक, फ्लो चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे थीटा में रहेगा, थीटा का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, थीटा का यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा हो गया, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे tan थीटा। एक चीज़ आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, याद रखना आपको। और cos थीटा जो होता है ना, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। ठीक, ये दोनों याद रखना आपको। तो यहाँ पे tan थीटा हो गया, फिर cosec थीटा, फिर यहाँ पे sec थीटा, फिर यहाँ पे cot थीटा। ठीक, cot थीटा लेते हैं। तो थीटा का मान क्या डालते हैं हम, 0 डिग्री डाले हैं, तो साइन यहाँ 0, साइन 0 का मान कितना था मेरा आया था, साइन 0 का मान कितना आया था, साइन 0 का मान मेरा हुआ था 0 आया था, तो यहाँ पे 0 हो गया। cos 0 का मान कितना आया था, मेरा 1 आया था, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। और फिर tan 0 का मान कितना आया था, tan 0 का मान मेरा कहता है कि यहाँ tan 0 देख लीजिए, यहाँ tan 0 मान 0 आया था, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। cosec 0 क्या होता है 1/, cosec बड़ा क्या होता है, जिसे यहाँ पे लिखते हैं cosec थीटा बराबर होता है, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इसी तरह यहाँ sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक, तो cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cosec 0 1/sin 0, तो 1/sin 0, sin के में 0 मान कितना आया था 0, तो 1/sin 0 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक, इसी तरह sec थीटा, sec थीटा क्या था 1/, यहाँ पे भी देखे थे 1/cos थीटा आता, तो 1/cos थीटा, तो sec थीटा क्या लिखते हैं 1/cos थीटा। तो cos थीटा को 0 का मान कितना है, cos 0 का मान कितना आया 1 आया है, तो 1/1 बताओ कितना हो गया 1 हो गया। और cot थीटा मतलब 1/tan थीटा होता है, अभी हम पढ़े थे cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा में कितना 0 आया है, तो 1/cot 1/0 हो जाएगा, 1/0 मतलब ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। और लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का यहाँ देख लेते हैं। तो sin 30 मान कितना हम लिखे थे, sin 30 मान लिखे तो 1/2 लिखे थे। cos 30 मान कितना लिखे थे, cos 30 का मान लिखे थे √3/2। tan 30 मान कितना लिखे थे, tan 30 मान लिखे थे 1/√3। cos 30 मान कितना लिखे थे, cos 30 मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका √2/√3 हो जाएगा, इससे कितना जाएगा √3 हो जाएगा। अब इसका 45 का मान देखते हैं। 45 तो सबसे आसान है, ये हो गया 1/2, ये भी 1/2, ये tan थीटा 1, फिर इधर cot थीटा भी 1 हो जाएगा, cot थीटा भी 1 हो जाएगा। cos थीटा देख लेते हैं, तो cos थीटा वो 2 हो जाएगा, ये 2 दोनों को बोली रहता है sin थीटा cos थीटा। और 60 डिग्री का मान देख लेते हैं, 60 डिग्री का मान, तो sin 60 मान कितना था √3/2 लिखे थे, तो √3/2 हो गया। इसका 1/, अच्छा हाँ यहाँ ये देख लेते हैं, यहाँ गलती है, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, ये तो 1 होता ही है, √3 सही है, गलती नहीं है, सब सही है। यहाँ √3/cot थीटा, cot 30 का मान √3/, अभी तो देख लेते हैं cos
cos 60 का मान कितना होता है 1/2। फिर tan 60 का मान कितना होता है tan 60 का मान √3 और ये cos 61 2/√3, ठीक है 2/√3। और फिर sec 60 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये cot 60 का मान कितना हो जाएगा cos 61 1/√3। और उसी तरह 90 का देखते हैं 90, तो इसका होता है 1, इसका होता है 0। और इसका tan 90 कितना होता है tan 90 मान इन्फिनिटी होता है। cos कितना होता है 1 होता है। और इसका sec का होता है इन्फिनिटी होता है। इसका होता है 0 होता है कोट का। ये आपको चार्ट पूरा याद रखना है, ठीक। आपको ये बना लेना चार्ट। भैया आगे देखते हैं। इसे आपको एक फॉर्म में बताते हैं, ठीक। यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट। इसे में एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक। ट्रायंगल है तो ये होता है P होता है, ये B होता है, ये H होता है। तो हमने क्या लिखा था sin 30 का मान क्या लिखे थे 1/2 लिखे थे sin 30 का मान, ठीक। sin 30 1/2 होता है। यहाँ क्या लिखा था तो यहाँ पे एक याद रखना है ना, sin थीटा बराबर होता है, यहाँ थीटा है तो sin थीटा बराबर होता है P/H होता है, ठीक। उसी तरह cosec उसी थीटा 1/sin थीटा होता है तो H/P हो गया, उल्टा होता है दोनों, याद रखना आपको। इस तरह cos थीटा बराबर होता है B/H। इस तरह इसका sec थीटा बराबर cos थीटा होता है तो H/H क्या जाएगा B हो जाएगा, ठीक। ये भी याद रखना आपको। tan थीटा और क्या होता है tan थीटा होता है P/B। उसी तरह इसका उल्टा होता है cot थीटा और B/P। ये याद रखना है। तो इसका एक याद करने का तरीका भी होता है, ठीक। इसका याद करने का तरीका क्या होता है पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। ये सोना हमने सोना चांदी तौल। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। इसको हम यहाँ लिख देते हैं पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, ठीक है। सोना चांदी तौल। तो यहाँ जो P से क्या हो गया, P से यहाँ पे tan थीटा लगा, यहाँ ट्रायंगल लगाना है P से परपेंडिकुलर, B से बेस, इस फिर यहाँ P से P परपेंडिकुलर हो गया, S से हाइपोटेनस, फिर S से हाइपोटेनस, यहाँ पे B से बेस हो गया। S से क्या हो गया S से sin थीटा हो गया, C से cos थीटा, T से tan थीटा, ठीक है। ऐसी का अपोजिट कर देते हैं। जब sin थीटा cos थीटा tan थीटा आता है, जब आपको sin थीटा आता है cos थीटा आता है tan थीटा आता है तो cos थीटा उसका अपोजिट करते हैं H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा। cos थीटा B/H है तो sec थीटा H/B हो जाएगा। tan थीटा P/B है तो cos थीटा B/P हो जाएगा, ठीक। इसको याद करना है इसी तरह। तो हम निकालते हैं, ठीक। sin 30 का मान कितना था मेरा sin 30 मान 1/2 होता है। तो एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, बना लेते हैं। यहाँ 30 दिया और थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक। तो sin थीटा क्या होता है sin थीटा बराबर होता है P/H।
मतलब ऊपर ला पी है, मतलब एक है जो पी है, तो एक यहाँ पी हो गया। एच क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 यहाँ लिख दिए। तो इसको जानते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम जानते क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि होता है क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, पी कितना हो गया 1 हो जाएगा, बी कितना हो गया हमको निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 3 हो गया, इधर से इधर गया तो बी बराबर क्या होगा, √3 हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, √3 आ गया बी का वैल्यू। ठीक, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जिससे हमको निकालना होगा cos थीटा, तो cos 30 का मान, cos 30, तो cos 30 क्या होता है, cos 30 में जानते हैं क्या होता है, cos 30 क्या होता है, cos 30 जानते हैं b/h होता है, तो b/h, तो b/h, तो b कितना मेरा है, b √3 आ गया है, b √3 आ गया, और h कितना है 2 है, तो ये हो गया आंसर। देखिए सब मिल जाएगा आपको इसी से। इसी तरह हम देखते हैं tan 30, tan 30 क्या होता है, p/b होता है। सही बताए थे पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब ये tan थीटा बराबर हो गया, tan थीटा बराबर हो गया p/p, एक cos sin थीटा बराबर हो गया p/h, एक cos थीटा बराबर हो गया b/h हो गया। ठीक, तो सी p/b होगा, तो p मेरा कितना है, p दिया हुआ है 1, ये p है, p वही है, h है, b है, तो p मेरा 1 है, b कितना हो गया √3। tan थीटा को हम आध भी उधर किए थे कि 1/√3 होता है। इस तरह हम cosec थीटा निकाल सकते हैं, cosec थीटा मतलब cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री निकाल सकते हैं। cosec 30 क्या होता है, h/p होगा, क्योंकि sin थीटा बराबर b, sin थीटा बराबर p/h होता है, तो cosec थीटा बराबर h/p हो जाएगा। तो h मेरा कितना आया था, h मेरा आया है 2 है, और p मेरा कितना है 1 है, तो 2 हो गया। देख रहे उल्टा आया, sin थीटा 30 बराबर क्या आया, sin 30 बराबर क्या 1/2 है, देखिए cos 30 बराबर 2 हो गया, उल्टा आ गया कि नहीं। तो कहते हैं sec 30 बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, h/b होता है। ठीक, h/b होता है, तो इसको हम h मेरा क्या है, h मेरा आया कितना देख लेते हैं, h बराबर 2 है, तो h बराबर 2 लिख दिए। ठीक है ना, b कितना है मेरा, b √3 है, यहाँ b √3 लिख देते हैं, 2/√3 हो गया। इसी तरह हम कुछ भी निकाल सकते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cos थीटा, कुछ भी निकाल सकते हैं, cot थीटा भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, cot 30 क्या होता है, tan 30 बराबर क्या होता है, p/b होता है, p/b, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, b/p हो जाएगा, b/p। तो b कितना मेरा है देख लेते हैं, b दिया मेरा √3 दिया हुआ है, और p कितना है, p 1 दिया हुआ है, देखिए हो गया 3/1 आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसे आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक, अब क्वेश्चन दे दिया है, cos 30 cos 60 माइनस sin 60 cos 60। ठीक है, जो सोल्व करना है, तो हम जानते हैं cos 30 मान कितना होता है, cos 30 याद कीजिए, cos 60 मान कितना निकलता है, cos 30 का मान था मेरा कितना था, 1/√3/2 था। ठीक, या √3/2 लिख देते हैं, √3/2। cos 61 क्या था, cos 61 क्या था, cos 60 का मान क्या था, √3/2 उसका भी था। ठीक है ना, ये याद किए थे कि यहाँ इसका cos जो cos sin 60, जो sin 60 का मान होगा, जी हाँ, यहाँ cos दिया हुआ है, तो cos 60 का मान कितना आ जाएगा, cos 60 मान होगा 1/2। ठीक, तो 1/2 यहाँ हो गया। ठीक, माइनस sin 60 मान कितना आता है, √3/2 होता है, और cos 60 मान कितना आता है, cos 60 मान कितना आता है 1/2 होता है। तो देख लेते हैं, √3/4 आ गया, माइनस √3/4, तब कितना आ गया, दोनों कैंसिल हो गया, मतलब अगर आ गया है तो 0 आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साइन दे दिया हमको, साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ
साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 जो छोड़ देते हैं तो करते हैं। ठीक, यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 तक, ठीक है ना, साइन स्क्वायर 90 तक रखते हैं। तो साइन 31 कितना आता है, साइन 31 कितना आता है, साइन 31 कितना आता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करते हैं, इंटू है। कॉस 41 कितना आता है 1/2, ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 tan 31 कितना आता है, tan 31 कितना 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस हाफ साइन 91 कितना था 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करते हैं। देख लेते हैं कितना आ गया, ये 1/4 हो गया, यह 1/√2 में था, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 ये रह जाएगा। ठीक, प्लस 4 इंटू 1/√3 है, तो 1/3 रह गया, स्क्वायर है, प्लस 1/2 हो गया। देख लेते हैं 1/8 आ गया, प्लस 4/3 आ गया, प्लस 1/2 आ गया। अब इसको पूरा एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ करते 24 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ 3 × 8 24, 8 चौक 32 हो गया, 2 12 24, तो 12 कम 12 हो गया, 12 32 3 जोड़ देना है, 2 2 4 4 3 7 हो गया, और 2 1 3 हो गया, सही 2 3 1 4 हो गया, 47 हो गया, 47/24 मेरा आंसर हो गया। ठीक, उसी तरह कुछ भी आप देख सकते हैं, जैसे दे दिए क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन। ठीक, cos 60 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 - 1। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। हमको इसमें शो करना है ना, इसे शो करना है कि इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना भी होता है, इतना बराबर इतना भी होता है, वो प्रूफ करना है। ठीक, तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। cos 61 कितना होता है, इसका cos 61 कितना होता है, cos 61 कितना होता है 1/2 होता है। ठीक, ये तो मेरा आ गया पहले का। दूसरा देखते हैं 1 - 2 साइन 31 कितना होता है, साइन 31 होता है 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - 2 इंटू 1/4, मतलब ये 2 दूनी 4 कट गया, 1 - 1/2 कितना हो गया, 1 - 1/2 कितना हो गया 1/2 हो गया। देखिए आगे कि नहीं, ये दोनों सेम आ गया। इसी तरह इसका देख लेते हैं, 2 cos स्क्वायर 30, cos 30 में कितना होता है √3/2 होता है। ठीक, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, -1 हो जाएगा। ठीक, तो 2 इंटू 3 रह गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, -1 ये कट गया, 2 दूनी 4, तो 3/2 -1 हो गया। ठीक, तो ये 3 एलसीएम में 2 में से तो 2 हो गया बटे 2, यहाँ कितना हो गया 1/2 हो गया। देखिए सब तीनों इक्वल आ गया, मतलब तीनों को हम बराबर रख सकते हैं। ठीक, मतलब ठीक है, ये भी इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना भी होता है, इतना बराबर इतना भी होता है, ये प्रूफ में रहोगे। अच्छा ये देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे आपको एक फार्मूला और आगे देखना है। ठीक, ये फार्मूला आपको देखते हैं। एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक, तो इसको हम प्रूफ करते हैं, मार्क मानी कि हमको दिया हुआ है, तो इसको प्रूफ करना है कि इतना बड़ा होता है कि नहीं है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ करना है। तो साइन 2 थीटा, तो हम थीटा को मान लेते हैं लेट थीटा बराबर हमको लेते हैं 30 डिग्री। ठीक, tan थीटा 30 डिग्री होते हैं, तो 2 साइन 2 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। तो साइन 61 कितना होता है जानते हैं, साइन 61 √3/2 होता है, इक्वल टू 2 इंटू साइन 31 कितना होता है 1/2 होता है, इंटू कॉस 31 √3/2 होता है। हमने इस सब देख लिया पहले। देखिए √3/2 इक्वल टू √3/2, मतलब दोनों इक्वल हो गया, मतलब साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, इसे अब आपको याद रखना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला है। इस तरह दूसरा देखना है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दो प्रूफ करना है। तीसरी भी लेट मान लेते हैं,
इसको भी प्रूफ करना है। तो लेट थीटा इजकल टू, इसको भी 30 डिग्री मान लेते हैं, थीटा जी 30 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं, 30 डिग्री मान सकते हैं, 45 डिग्री मान सकते हैं, या 60 डिग्री मान सकते हैं, या 0 डिग्री मान सकते हैं। तो थीटा 30 डिग्री मान लिए। तो कॉस यहाँ 60 हो गया, 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 30, थीटा 130 डालेंगे तो 60 रहेगा। इधर डाल लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 1, फिर 1 बराबर आर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। और इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो कॉस 61 कितना होता है, कॉस 61 होता है 1/2, इधर आ गया। और 2 इंटू कॉस 31 कितना होता है, √3/2 के स्क्वायर कर देंगे, फिर -1, फिर इसी का इसका 1 माइनस 2 साइन 31 कितना होता है, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं 2 इंटू ये √3 तो ये 3 हो जाएगा, और 2 2 2 4 हो जाएगा, -1, इसका सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 2 इंटू 1/4 हो गया, ये इसका कैंसिल हो जाए, 2 दूनी 4, यानी 3/2 -1 हो गया, मतलब कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक, इसी तरह इसका देख लेते हैं। 1 माइनस 2 2 जा 4, 1/2 हो गया, फिर ये हो गया 2 में से 1 गया तो 1/2 हो गया। ठीक, देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, इतना और इतना और इतना होता है।